फिल्म की शुरुआत में हमें डेविल नाम का एक आदमी दिखा जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। साथ ही वो अपने हथियारों को तैयार कर रहा था, जिसमें डेविल का एक हादसे में कट गया था, जिसके बारे में हमें फिल्म के अंदर पता चलेगा। और डेविल को फिलहाल भूख लगी थी, इसीलिए वो रात को एक रेस्टोरेंट में बैठकर केक के पीस को काफी वक्त तक देख रहा था। तब शॉप की मालकिन एवा एडम्स आकर कहती है कि सर मुझे शॉप बंद करना है, तो आपको इसे जल्दी खाना होगा। तब डेविड कहता है कि क्या ये केक तुमने कभी खाया है? तब एवा कहती है कि हाँ, ये मेरा फेवरेट केक। तब डेविल ने एवा को पकड़कर अपने साथ बिठा दिया और वह उसे कहता है कि अब यह तुम्हें खाना होगा। और उसने अपने नकली हाथ को बाहर निकाला, जिसमें उसके हाथ से चाकू जुड़ा हुआ था, और चाकू से काटकर उसने केक एवा को खिलाया। तब एवा डर के मारे उसे निकल गई। तब वहाँ पर डेविल ने भी उस केक को खाया, लेकिन वो उसे काफी बेकार लगी। तब उसने मुंह से केक को निकाल दिया। तब वहाँ पर एवा की फटी पड़ी थी, लेकिन वहीं पर पीछे से पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आ गई और एक लेडी ऑफिसर ने आकर एवा को डरा हुआ देखा। तब उसने गन निकाल कर पूछा कि ये आदमी क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? तब एवा कहती है इस आदमी ने मेरे मुंह के अंदर चाकू रख दिया था। तब ऑफिसर ने डेविल को कहा कि यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। तब डेविल वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद एवा और ऑफिसर शॉप को बंद कर रहे थे। तब ऑफिसर कहती है कि उस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया था, इसी वजह से मैं उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी। फिर वो दोनों वहाँ से कार में बैठ गए। वहीं पर डेविल ने ऑफिसर को मार दिया और हेवा को पकड़कर उसका रेप करके उसे भी ब्रूटली मारा। अगले दिन हमें कोलंबियन बॉर्डर नजर आई, जिसमें वहाँ पर ऑफिसर्स खड़े थे और वहीं पर एक आदमी गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। तब ऑफिसर ने उसे बॉर्डर पर चेक किया और उस आदमी ने अपने पेपर्स दिखाए जो कि असली थे। तब ऑफिसर ने उस गाड़ी को छोड़ दिया और वह आदमी गाड़ी को लेकर काफी दूर आया। फिर वो एक फैक्ट्री में घुसा और वहाँ पर उसने अपने साथी के साथ गाड़ी में से क्रिस नाम के आदमी को बाहर निकाला, जो कि इल्लीगली वहाँ पर आया था। और तब वो गुंडा कहता है कि मुझे अब सारे पैसे दे दो। तब क्रिस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए थे। तब गुंडा कहता है कि वो तो तुम्हें यहाँ पर लाने गए थे और अब तुम्हें जिंदा छोड़ने के पैसे और लगेंगे, जिसमें गुंडों ने क्रिस को घेर लिया था। तब क्रिस ने पैसे देने से मना कर दिया और वो दोनों गुंडों से लड़ने लगा। तब वहाँ पर दोनों भूल गए थे कि स्कॉट हेडकिन से पंगा लेना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, जिसमें क्रिस ने वहाँ पर दोनों को पकड़कर काफी पीटा और बेहोश कर दिया। फिर क्रिस वहाँ से निकला, जिसमें क्रिस आकर अपनी पत्नी रेचल स्टार के कब्र पर आकर उसे याद करने लगा, जिसमें क्रिस अपनी पत्नी के लिए ही यहाँ पर आया था। कुछ देर बाद एक काफी शानदार विला में से एक कार बाहर निकली। तब क्रिस वहाँ पर उसे देख रहा था, जिसमें उस कार के सिग्नल पर रुकने पर कई सारे भिखारी उसके पास आ रहे थे, लेकिन अंदर के गार्ड्स गन से उन्हें डराकर दूर भेजते थे। फिर उस कार में से डैनी डैनियल्स नाम की एक जवान लड़की अपने स्कूल पहुंची और वहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिली। तब उस लड़की को दूर दिया। तब गुंडे बाहर आए और क्रिस ने उन्हें पकड़कर काफी ज्यादा पीटा, जिसमें दोनों गार्ड्स को बाहर लाकर वो पीट रहा था। तब डैनी वहाँ से भाग रही थी। तब क्रिस ने गाड़ी को घुमा लिया और वो डैनी के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर उसने डैनी को पकड़कर डिक्की में बंद कर दिया और कार लेकर वो गुंडों से बचते हुए वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद मार्को ने देखा कि उसके दोनों गार्ड्स डैनी को बचाने में फेल हो चुके थे। तब वहाँ पर गार्ड्स ने बताया कि वो आदमी कौन था ये हमें नहीं पता। तब मार्को ने उनमें से एक को काफी ज्यादा पीटा और दूसरे गुंडे को भी मरवा दिया। फिर मार्को फोन लगाकर कहता है कि शहर के सभी गुंडों को काम पर लगा दो और शाम तक मुझे मेरी एक बेटी घर पर चाहिए और जो भी उसे लाएगा उसे पैसों का काफी बड़ा इनाम मिलेगा। तब तक क्रिस डैनी को लेकर शहर से दूर जा रहा था और उसने गाड़ी रोककर डिक्की को खोला। तब डैनी ने क्रिस पर हमला कर दिया और वो जंगल में भाग गई। तब क्रिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। फिर क्रिस ने डैनी को पीने के लिए पानी दिया और डैनी को उसकी माँ रेचल और उसके पिता मार्को के साथ का उनका फोटो दिखाया और कहा कि मैं तुम्हारे मॉम का काफी पुराना दोस्त। तब डैनी कहती है कि तुम किडनैपर हो। तब वहाँ पर क्रिस कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भेजा है और उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो तुम्हें उन्हें बचाना होगा, इसलिए मैं यहाँ से तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और हमें कार में वापस जाना होगा। तब डैनी कहती है कि मेरी माँ तो 5 साल पहले ही मर चुकी है। तब क्रिस ने उसे अपनी गन दी और कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये गन अपने पास रखो और मुझ पर पॉइंट करके रखना। तब डैनी को शक था कि वो गन खाली हो गई और तब उसने क्रिस के पास में गोली चलाई। तब वहाँ पर क्रिस डर गया और डैनी क्रिस को लेकर वहाँ से आगे बढ़ी। तब डैनी कहती है कि मुझे घर लेकर चलो और तब क्रिस ने मना कर दिया क्योंकि वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। तब डैनी भड़क गई और उसने गोली चलाई, लेकिन गन के अंदर एक भी गोली नहीं थी और क्रिस ने गन में सिर्फ एक ही गोली रखी थी। तब डैनी वहाँ पर भड़की हुई थी और क्रिस ने अपनी गन ले ली। फिर वो लोग पास में कैश भरवाने के लिए आए। तब क्रिस ने डैनी को चुपचाप कार में रुकने के लिए कहा और वह बाहर आकर गैस भरवा रहा था। तब डैनी वहाँ से बाहर भागी और कुछ लड़कों से मदद मांग रही थी और फिर उसने आगे बढ़कर अपने पिता को कॉल लगाया। वहीं पर लड़के डैनी को बचाने के लिए क्रिस पर हमला करने के लिए गए। तब क्रिस ने उन सभी को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और फिर क्रिस ने वहाँ पर डैनी को पकड़ लिया और वह उसे लेकर वहाँ से निकला। क्रिस ने डैनी को कार में बांध दिया। तब डैनी भड़क गई और वो कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे बांधने वाले? तब क्रिस कहता है कि मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। तब डैनी ये सुनकर चौंक गई और वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, जिसमें मुझे टेंशन और गुस्सा दोनों के चलते काफी ज्यादा भूख लगती है। तब क्रिस उसे खाना खिलाने के लिए मान गया। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब वहाँ पर एक गुंडे ने उन्हें देख लिया था। दूसरी तरफ मार्को अपने खास आदमी निक को डैनी का फोन कहाँ से आया था यह पता लगाने के लिए कहा। तब निक ने आगे बढ़कर डेविल को फोन लगाया और कहा कि मार्को की बेटी किडनैप हो चुकी है और अगर तुम चाहो तो अपना बदला पूरा कर सकते हो। तब ये सुनकर डेविल खुश हुआ। तब तक क्रिस और डैनी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तब डैनी ने पूरा सच बताने के लिए कहा क्योंकि इतने सालों से क्रिस कभी उसके पास नहीं आया था। तब क्रिस कहता है कि मैं 15 सालों से जेल में था और अब मैं छूट गया हूँ। तब डैनी कहती है कि तुम तो क्रिमिनल हो। तब क्रिस ने डैनी का नेकलेस देखा जो कि डायमंड नेकलेस था और क्रिस कहता है कि तुम अपनी माँ के जैसी दिखती हो और उसे जरूर मार्को ने ही
मारा होगा। तब ये सुनकर डैनी भड़क गई और वो कहती है कि मेरे डैड काफी अच्छे हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। वहीं पर काफी सारे गुंडे आ गए और उन लोगों ने क्रिस और डैनी को पकड़ लिया और वो लोग डैनी को लेकर वहाँ से जानने लगे। तब क्रिस ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वो सभी लोगों को पीट रहा था, लेकिन तब तक वो गुंडे डैनी को लेकर वहाँ से निकल गए। तब वहाँ पर क्रिस ने बचे हुए गुंडे को पीटा और उनसे पूछा कि डैनी को वो लोग कहाँ पर लेकर गए हैं, और फिर क्रिस ने उन्हें पकड़ पकड़ कर काफी ब्रूटली मारा। दूसरी तरफ गुंडे डैनी को लेकर एक फैक्ट्री में पहुंचे जिसमें वहाँ पर एक काफी बड़ा कैसीनोर था और शहर के सभी क्रिमिनल्स वहाँ पर जुआ खेलने के लिए आते थे। फिर गुंडों ने डैनी को अपने बॉस पैब्लो के पास छोड़ा। तब पैवल खुश हुआ और उसने डैनी को कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम पर काफी बड़ा इनाम रखा है, तो तुम यहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ और थोड़ी देर में वो आकर तुम्हें लेकर जाएंगे। तब डैनी कहती है कि मुझे पिज्जा खाना है। तब पैब्लो ने वहाँ पर पिज्जा मंगवाया। फिर वहाँ पर पैब्लो ने डैनी की बात मार्को से करवाई। तब वहाँ पर मार्को खुश हुआ और डैनी ने उन्हें जल्द से जल्द बुलाया। साथ ही पूछा कि क्या आपने मॉम को मारा था। तब मार्को ने मना किया और कहा कि उन्होंने सुसाइड किया था और वो उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे, ये बताने लगे। तब डैनी कहती है कि मुझे किडनैपर ने कहा कि वह मेरा असली बाप है। तब मार्को ने वहीं पर फोन कट कर दिया जिसमें वो घर पर भड़का हुआ था। तब तक फैक्ट्री में डेविल ने हमला कर दिया था जिसमें वो अंदर आकर सबको ब्रूटली मारने लगा, जिसमें डेविल औरों और बुढ़ों को भी मारता जा रहा था जिससे वो डैनी को पकड़ सके। और डेविल का नाम ऐसे ही डेविल नहीं था, जिसमें वो एक काफी बड़ा ब्रूटल हथियारा था। तब ऊपर डैनी ने देखा कि वहाँ से सब उसे रोकने के लिए गए थे। तब उसने वहाँ पर एक हथियार लिया और पाब्लो के सर में मारा। फिर डैनी को वहाँ पर गन मिली। तब उसने डेविल पर गोलियां चलाई। तब डेविल ने उसे देख लिया और वहीं पर फैक्ट्री में क्रिस भी आ चुका था और वो डेविल से लड़ने लगा, जिसमें वो डेविल को टक्कर दे रहा था। और तब डेविल उसके स्टील के हाथ से क्रिस को घायल करने लगा और क्रिस ने डैनी को भागने के लिए कहा और वो डेविल से फिर से लड़ने लगा। तब डेविल ने उसे पीटा और वो डैनी को मारने के लिए ऊपर आ रहा था। तब तक डैनी वहाँ से नीचे आ चुकी थी। तब वहाँ पर क्रिस और डेविल लड़ रहे थे। फिर वो दोनों बाहर आए। तब पावलो ने दोनों पर मशीन गन से हमला कर दिया और तब डेविल उसके पास आया और उसने पावलो को वहीं पर ब्रूटली मार दिया। तब क्रिस ने उससे लड़ना शुरू किया और डेविल ने क्रिस को पीटा, लेकिन वहीं पर डेविल को गाड़ी से उड़ा दिया गया और तब क्रिस ने देखा कि डैनी ने ये किया था। तब दोनों बाप वहाँ से भाग गए। फिर क्रिस ने डैनी को नए कपड़े लेने के लिए कहा जिससे वो लोगों से अलग दिख सके। तब डैनी भड़की हुई थी और वो कहती है कि मेरे डैड मेरी मॉम से काफी ज्यादा प्यार करते थे और तुम झूठ बोल रहे हो। तब क्रिस कहता है कि तुम्हारे बाप मार्को के ही चलते मुझे 15 सालों तक जेल में जाना पड़ा था। फिर वहाँ से डैनी ने कपड़े बदले। तब क्रिस ने बताया कि तुम्हारी माँ रेचल, तुम्हारा नकली बाप मार्को और हम तीनों बचपन के दोस्त थे, जिसमें हम तीनों साथ में बैंक्स को लूटा करते थे। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि रेचल प्रेग्नेंट है। तब मैंने ये काम बंद करने का डिसाइड किया क्योंकि हमने कोई सेविंग्स की ही नहीं थी और मार्को ने कहा कि हमें काफी बड़ी चोरी करके सेटल हो जाना चाहिए। फिर हमने एक काफी बड़ी बैंक में बड़ी चोरी की और काफी ज्यादा पैसे कमा लिए, लेकिन फिर मार्को ने मुझे पुलिस के पास फंसा दिया, जिसके चलते मुझे अपने प्यार और पैसे दोनों से हाथ धोना पड़ा। और तब डैनी को अभी भी इस कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ कुछ लड़के कार में अपने रकेल के साथ टाइम पास कर रहे थे। वहीं पर डेविल आ गया और वह कहता है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए। तब वहाँ पर लड़के बाहर आकर कहते हैं कि साले टकले यहाँ से निकल जाओ। तब वहाँ पर डेविल ने उस लड़के को वहीं पर बैठा और फिर उसकी गाड़ी चुरा ली और वो वहाँ से निकल गया। तब तक क्रिश और डैनी एक जगह पर रुके थे। तब वहाँ पर दोनों ने रिचल का फेवरेट सॉन्ग सुना और दोनों को ये चीज याद थी। तब डैनी को पता चला कि क्रिश उसकी माँ के बारे में कई सारी चीजें जानता था। फिर क्रिश ने बताया कि तुम्हारे गले में जो डायमंड नेकलेस है वो तुम्हारी माँ को मैंने ही दिया था और डायमंड्स असल में अनब्रेकेबल होते हैं, जिससे किसी भी चीज को काटा जा सकता है और तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, इसलिए मैंने उसे ये दिया था और तुम भी वैसे ही हो। तब डैनी इमोशनल हो गई। तब क्रिस ने बताया कि तुम्हारी माँ मरने से एक हफ्ते पहले मुझे जेल में मिलने के लिए आई थी और उसने मुझे कहा था कि वो मार्को से परेशान है और इसी वजह से वो तुम्हें लेकर उसके पास से भागने वाली है और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और तुम्हें आजाद कर देने के लिए कहा था और फिर वो मारी गई थी। दूसरी तरफ मार्को पैब्लो की फैक्ट्री में पहुंचा जिसमें वहाँ पर सभी गुंडे मरे पड़े थे। तब वहाँ पर मार्को ने आकर फुटेजेस को चेक किया और उसे कैमरा में डेविल दिख गया। तब मार्को की फटी पड़ी थी और वो कहता है कि डेविल अब हमारे पीछे है तो हमें कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। रात होने पर क्रिस और डैनी एक कार को ढूंढकर उसमें भागने वाले थे। तब डैनी को उसमें गन मिल गई और क्रिस ने गन अपने पास रख ली जिसमें वह उसके साथ देश को छोड़ने वाला था। तब डैनी ने देश छोड़ने से मना कर दिया। तब क्रिस कहता है कि तुम अपनी मासी केट के पास काफी ज्यादा अच्छे से रह सकती हो। तब डैनी कहती है कि तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही क्योंकि मेरे डेड मार्को मेरे साथ काफी अच्छे से रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरी माँ को मारा होगा क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। तब क्रिस कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे जेल में आकर तुम्हारे साथ भागने की बात की थी और एक हफ्ते के बाद वो मारी गई, जिसमें ये बातों से प्रूफ होता है कि मार्को ने ही किया होगा और ये चीज मुझे पता है। तब डैनी कहती है कि मेरी पिछली जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी लेकिन फिर तुम आ गए, लेकिन जिंदगी अब बदल चुकी है। तब क्रिस कहता है कि शायद तुम्हारी बात सही है लेकिन मैं इतने सालों से जेल में था और मुझे नहीं पता कि एक अच्छा बाप कैसे बनाना चाहता है, लेकिन कैट तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकती है। वहीं पर कार का मालिक कार के पास आ रहा था। तब डैनी भड़क कर कहती है कि तुम मेरे पिता का बदला लेने के लिए कर रहे हो और फिर वो बाहर निकली। तब क्रिस ने बाहर आकर गाड़ी के मालिक को डरा कर भगा दिया। तब तक डैनी वहाँ से कार लेकर भाग गई और तब क्रिस परेशान हुआ। वहीं पर एक दूसरी गाड़ी आ गई। तब क्रिस ने उससे मदद मांगी। वह कार डैनी के पीछे गई। तब क्रिस ने देखा कि उस कार के अंदर डेविल था। तब डैनी को बचाने के लिए वो भागा। तब तक डैनी सड़क पर रुककर मार्को को फोन लगा रही थी लेकिन कार में वहाँ पर डेविल आ गया था। तब वहाँ से डैनी भागकर आसपास के घरों में मदद
मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया, जिसमें वहाँ पर डेविल डैनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और तब डैनी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन डेविल ने उसे रोका और खाने के लिए एक एप्पल दिया। तब डैनी ने एप्पल खाया और डेविल के मुंह पर थूक दिया और वो वहाँ से भाग रही थी। तब वहाँ पर क्रिस भी आ चुका था और वो दोनों आकर डैनी के पास आए और फिर दोनों ने वहाँ पर गोलियां चलाई, जिसमें दोनों गोलीबारी कर रहे थे। तब डेविल ने वहाँ पर डैनी को पकड़ लिया और तब उसे देखकर क्रिस ने वहाँ पर गन फेंक दी और वहाँ पर डेविल आगे बढ़ा और उसने क्रिस और डैनी दोनों को बांध दिया और वो क्रिस को पकड़कर पूछ रहा था कि वो कौन है और साथ ही वो क्रिस को पीट रहा था। तब डैनी कहती है कि ये मेरे पिता है। तब डेविल कहता है कि तुम्हारा बाप तो मार्को था। तब डैनी कहती है कि नहीं, ये मेरे असली पिता है। तब ये सुनकर डेविल चौंक गया और फिर उसने क्रिस को मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया। सुबह होने पर मार्को को क्रिस सड़क पर एक जगह पर बंधा हुआ मिला और वो दोनों दोस्त कई सालों के बाद मिले थे। तब मार्को ने वहाँ पर गन ली और वो कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तब क्रिस कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी क्योंकि हम दोनों को साथ में टेनी को बचाना होगा और मैं उसे तुम्हारे पास देख सकता हूँ, बस वो सुरक्षित चाहिए। तब मार्को कहता है कि वो अब मेरी बेटी है और फिर उसने क्रिस के पास का टायर हटा दिया। तब फांसी के चलते क्रिस वहाँ पर तड़पने लगा, लेकिन उसके मरने से पहले मार्को ने उसे आजाद करा दिया क्योंकि डेविल को रोकने के लिए उसे क्रिस की मदद लगने वाली थी। तब अच्छा लगा होगा और अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो वहीं पर आ जाओ जहाँ पर तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। और हाँ, तुम्हारे साथी निक ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। तब वहाँ पर मार्को ने निक को गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर मार्को कहता है कि मैंने रिचल के मुझे छोड़कर जाने वाली बात पर डेविल को उसे मारने का काम दिया था और डेविल ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे ब्रूटली रेप करके तड़पड़पा कर मारा था। तब मुझे गुस्सा आया और उसे मारने के लिए मैंने अपने कई सारे गुंडों को भेजा था और सबने मिलकर उसे एक फैक्ट्री में पकड़ कर रखा था, लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक था और उसने आंस धोने के लिए अपने एक हाथ को भी काट दिया और फिर उसने मेरे सभी गुंडों को वहीं पर ब्रॉटली मार दिया था, जिसमें वो अकेला काफी ज्यादा खतरनाक है और वो कभी भी नहीं मरता। ऐसा उसके बारे में मैंने सुना है, जिसमें हमें इसी वजह से डैनी से उसे बचाना होगा। फिर वो दोनों फैक्ट्री के पास आए। तब मार्को ने छुपकर डेविल पर हमला करने के लिए क्रिस को कहा क्योंकि उसके बारे में डेविल को नहीं पता था। फिर मार्को उसके गुंडों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन फैक्ट्री में घुसते ही डेविल उन गुंडों को मारता जा रहा था और वहाँ पर उसने आकर पहले तो गार्ड्स को मारा और फिर मार्को को भी पकड़ लिया। फिर उसे लेकर फैक्ट्री में वो दूसरी तरफ डैनी के पास आया। तब मार्को आकर डैनी से मिला, जो कि अभी तक ठीक थी, लेकिन वहाँ पर डेविल ने एक मशीन शुरू कर दिया जिसके चलते डैनी ऊपर जाने लगी और ऊपर के क्रशर में वह कुचल कर मारी जाने वाली थी। तब वहाँ पर मार्को उसे बचाने में लग गया। तब तक डेविल को मारने के लिए क्रिस भी आ गया था और उसने क्रिस पर गोलियां चलाई और फिर वो दोनों एक दूसरे के पास आकर लड़ने लगे, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बुरी टक्कर दे रहे थे। तब तक मार्को ने देखा कि वो क्रशर में जो भी डालता था वो सभी चीजें कुचल देता था और तब उसे वहाँ पर आरी मिली और उसने डैनी के हाथ को काटने के बारे में सोचा, लेकिन उसे ही सही नहीं लगा। तब तक क्रिस और डेविल लड़ रहे थे, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को घायल करने लगे। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते ऊपर डैनी के पास आने लगे। तब डेविल ने क्रिस को घायल कर दिया और वहाँ पर मार्को को चलते वहाँ पर क्रशर अंदर से टूट चुका था और वह वहाँ पर रुक गया और इसी तरह से डैनी बच गई थी। तब डेविल ने वहाँ पर डैनी को पकड़ लिया और वो उसे मारने वाला था। तब वहाँ पर क्रिस उसके पास आ गया। तब डेविल ने क्रिस को दूर फेंका और पीछे से मार्को ने डेविल को वहीं पर घायल कर दिया। तब वहाँ पर डेविल मार्को को पकड़कर वहाँ से नीचे कूद पड़ा और वहाँ पर दोनों काफी ऊपर से नीचे गिरे और मारे गए। तब उन्हें देखकर वहाँ पर डैनी दुखी हुई। फिर डैनी ने आकर क्रिस को देखा, जो कि काफी ज्यादा घायल था। तब डैनी कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि मेरा अब कोई नहीं बचा है। तब क्रिस वहाँ पर तड़पने लगा और वो कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, और वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ दिनों के बाद डैनी एक कब्रिस्तान में थी, जिसमें वो वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी थी। तब उसके साथ वहाँ पर क्रिस भी आया था, जो कि अभी भी जिंदा था, और वो दोनों असल में अभी रेचल की कब्र पर आकर उसे याद कर रहे थे। और डैनी ने क्रिस को डैड बुलाया और वो दोनों अब साथ में रहने वाले थे और इसी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ फैक्ट्री में हमें मार्को की लाश दिखी, जिसके पास से डेविल गायब हो चुका था, यानी कि वो अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।